नमस्कार साथियों। भाई आज मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस की तरफ से एक नोटिस वायरल हो रहा है। और मेरे भाई यूपी पुलिस की भर्ती का बहुत सारे बच्चों का इंतजार भी था कि सर फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो कब भरा जा रहा है वो भी क्लियर कर देता हूँ, और कब नोटिफिकेशन आ रहा है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। और मेरे भाई ये मत सोच रहा कि मैं पेड प्रमोशन करने आया हूँ भाई। इस चैनल पे यूपी पुलिस की पूरी तैयारी, यूपी पुलिस में चाहे कोई सी भी पोस्ट हो उसकी तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। पूरा कंटेंट मिलेगा, टॉपिक, पीवाईक्यू, मॉक, ई बुक सब कुछ फ्री मिलेगा, हैंड राइटिंग नोट तक फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो घबराना मत, चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ डिटेल में मेरे भाई जी। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। जो हमारा ये वायरल हो रहा है, सब लोग बता रहे हैं कि सर देखिए यूपी पुलिस की वैकेंसी जो बता रहे हैं सर, वैकेंसी घट गई है। देखिए यूपी पुलिस में जो वैकेंसी इस बार आने वाली है 25,455। जी हाँ, 25,455 पदों पर भर्ती है। एसएससी जैसी ही है, एसएससी में 25,487 दी है, और यूपी पुलिस में 25,455 वैकेंसी, तो मतलब सिमिलर ही है। बाकी इसकी संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, यूपी पुलिस में जल्द ही 25,000, देखो क्या क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूं और समझ लीजिए। यूपी पुलिस में जल्दी 25,455 पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें बंदी रक्षक के 2800 पदों पर अलावा घुड़सवार भी है। पुलिस भर्ती बोर्ड इसी महीने इनके लिए विज्ञापन निकालेगा, यानी कि आपका दिसंबर माह में ही आपका विज्ञापन जारी होगा। भर्ती बोर्ड ने जानकारी के लिए वेबसाइट इस पर देखते रहने की सलाह दी है। और भर्ती बोर्ड ने अप्रैल में 19,220 सिपाहियों की भर्ती की जानकारी दी थी। कब? पीछे अप्रैल में। मगर इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। बीते 2 माह के करीब 3,000 और पद रिक्त हो गए, यानी कि 3,000 लोग और रिटायर हुए हैं। तो बंदी रक्षक, जेल वार्डन के करीब 2,800 पद रिक्त हुए हैं, यानी कि इसमें इतने लोग रिटायर हुए हैं। तो शासन से अनुमति मिल गई है कि बोर्ड जो है, ठीक है, बोर्ड एनेक्स पर बताया गया है कि आरक्षी, यानी कि जो एक्स ट्यूटर होता है, ट्विटर में बताया गया है कि आरक्षी, नागरिक पुलिस, पीएससी विशेष सुरक्षा बल, पीएससी महिला आरक्षी, पीएससी सशक्त पुलिस, जेल वार्डन और घुड़सवार पदों पर दिसंबर में आवेदन होंगे। यानी आपके जो आवेदन भी शुरू हो रहे हैं, आवेदन भी आपके दिसंबर में ही शुरू हो जाएंगे। और इतना मान के चलना मेरे भाई, इस प्रक्रिया को ये लोग बहुत फास्ट करें, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि इस वैकेंसीज को जल्द से जल्द कवर कराएंगे। तो मेरे भाई अगर दिसंबर में फॉर्म भरा जाता है, दिसंबर में फॉर्म भरा जाता है, तो आप ये मान के चलो कि आप तो दिसंबर मिल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी आपको मिल रहा है, जनवरी के बाद फरवरी मिल रहा है, और फिर मार्च। तो मार्च में कहीं भी आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी कि जो बच्चा इसमें फॉर्म भरेगा वो इतना समझ लो कि आपको मोटा माटी 4 महीना मिलेगा बस तैयारी करने को। 4 महीने में तुम अगर कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लेना, जिसको चाहे टॉपिक वाइज बोलते हैं, टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर पेपर लगा देना। मॉक का पैटर्न होता है, जब 20% वेटेज, जो क्या करना है 70%, 90%, ठीक है, 20%, 50%, 70%, 90, इनका वेटेज होता है, अलग अलग पढ़ना होता है। वो टेक्निक सब सीख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, टेस्ट लगाना है, जिससे अपनी रैंक पता कर पाओ, और मैराथन देना। ठीक है, ऐसे करके अपना सिलेबस को जल्दी से जल्दी सारा खत्म कर लेना। ठीक है, बाकी आगे चीजों की भी मैं बताता रहूंगा, सहमति दूंगा। शासन से अनुमति मिल गई है कि वो, ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार सिपाही जेल वार्डन में 25,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन इसी माह होंगे। ठीक है, तो सिपाही जेल वार्डन के लिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, पहला, ठीक है, जो भी साथी का ये है कि सर मुझे तैयारी करनी है, तो इस बार ये नहीं सोचना कि सर मैं आगे क्या करूं क्या नहीं, आपके लिए प्लस पॉइंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड शुरू करेगा प्रक्रिया। सिपाही के 22,000 से जेल वार्डन के 2,800 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, यानी इसमें जेल वार्डन के पद भी इंक्लूड रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जल्द ही सिपाहियों में जेल वार्डन के 25,455 पदों पर सीधी भर्ती होगी। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड दिसंबर माह में सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा। बोर्ड की परीक्षा नियंत्रक ने पुलिस में भर्ती की इच्छुक युवाओं को बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहने को कहा। भर्ती बोर्ड के मुताबिक सिपाही के करीब 22,000 पदों के होने वाली भर्ती नागरिक पुलिस, पीएससी विशेष सुरक्षा बल यानी कि एसएसएफ, पीएससी और महिला वाहिनी और सशक्त पुलिस और घुड़सवार पुलिस आदि इसमें रिक्त पद रहेंगे। इसके अलावा कारागार विभाग के लिए भी जेल वार्डन के करीब 2,800 पद रिक्त रहेंगे। तो वही वाली बात कही है जो पीछे नोटिफिकेशन दिया गया था, कुछ ऐसे पद हैं जो कि रिटायर भी हुए लोग, तो उसी को सब कुछ इंक्लूड करके कुछ पोस्ट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया। ठीक है मेरे भाई, बाकी तैयारी करिए। आपको ये जो नोटिस दिया गया है बहुत अच्छी बात है। आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद पीटी, पीएचडी, डीवी, देन आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। छोटा सा मेडिकल है बस, उसी दिन हो जाता है वो। अभी आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट है मेरे भाई, साइंस है, हिंदी है,
ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है। बट क्या है, बहुत सारे बच्चे कह रहे सर इस बार पैटर्न बदला है मेरे भाई। पहले देखो जीएस आता था, ठीक है, साइंस आता था 38 क्वेश्चन 38 मार्क्स का, वो आएगा। हिंदी आता था 37 74, वो ठीक है। तो यहाँ पर मैथ पहले 38 क्वेश्चन आते थे, अब इसकी संख्या हो चुकी है 20, ठीक है। आप पिछला पैटर्न देख लेंगे तो पिछली बार भी आपके 20 क्वेश्चन आए थे मैथ में, और जहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे 37, अब रीजनिंग के 55 नंबर आने लगे। तो 55 क्वेश्चन 110 मार्क, यानी अब ये समझ लो कि देखो इसमें सबसे कठिनाई वाली चीज क्या है, देखो साइंस क्या है, बच्चों से नहीं पढ़ी जाती, नहीं रटी जाती, ठीक है। तो एक बार साइंस डिफिकल्ट हो जाएगा। जीएस में देखो क्या होता है, जैसे मान लो हम बात करें सामान्य जीएस, ठीक है, जनरल साइंस की बात करें, देखो जनरल साइंस अगर मतलब जीएस की बात करें तो जीएस में क्या होगा, देखो हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, साइंस भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, स्टैटिक जीके भी पढ़ना है, यूपी जीके भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें। पर आप देखो तब भी कितने नंबर 38। अब यहाँ पर हिंदी लिमिटेड है, उतना ही पढ़ना है 37 नंबर, एक नंबर ही तो कम है बस। पर बाकी आने का मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे की हिंदी बढ़िया है और दूसरा रीजनिंग बढ़िया है, ठीक है, तो आप एग्जाम क्रैक कर दोगे। क्यों? क्योंकि देखो हिंदी जो है ना मेरे भाई, हिंदी हिंदी के 37 क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी के 37 क्वेश्चन है, ठीक है, 37 क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो मैथ के कितने मेरे भाई, रीजनिंग के कितने 55, ठीक है, रीजनिंग के कितने 55। तो आप देख लो भाई 7 5 12 5 3 8 1 9 कितना 92 क्वेश्चन। बताओ 150 में से 92 तो तुमने यहीं से कवर कर दिए। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, स्कोर अच्छा लेकर चलोगे सब कुछ हो जाएगा। बेस्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ो, ठीक है, बाकी टेंशन मत लो, ठीक है, आपके हम साथ हैं हर तरीके से। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रीजनिंग की पूरी तैयारी 110 नंबर की जो क्लास है ये आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है, सुबह 7 बजे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फोड़ दो इस बार एग्जाम को मेरे भाई। टारगेट हमारा होगा, सपना आपका होगा। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद साथियों।